मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उच्च अधिकारी प्रशासनिक पद प्राप्त करने में हमारे कौन से ग्रह योग कार्य करते हैं, कौन से ग्रहों का इसमें प्रमुख भूमिका होती है, कौन से ग्रह खराब होते हैं तब हम इससे वंचित हो जाते हैं, या आपकी इच्छा है उच्चाधिकारी यानी कि प्रशासनिक सेवा में जाने का, तो उससे संबंधित ग्रहों का योग विश्लेषण आज पूरी तरह करेंगे। वैदिक ज्योतिष केंद्र के अगली कड़ी में हमारा आज विषय है उच्चाधिकारी प्रशासनिक योग कुंडली में कैसे बनता है। क्योंकि मेरे पास कमेंट आया था, कोई पूछ रहा था कैसे, उन सारी विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम कारक जान लेते हैं। कारक क्या होता है? क्षेत्र विषय में डालने वाले ग्रह वो कारक होते हैं। ठीक है, तो कारक में जो हमारा आज रहेगा वो क्या क्या कारक हो सकता है उसको जान लेते हैं। ग्रह, ठीक है, ग्रह और भाव, इन दोनों को आज पूरी तरह समझेंगे कि ग्रह कौन से होते हैं, भाव कौन सा होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले ग्रह को मान लेते हैं। सूर्य, मंगल, गुरु, ये मुख्य ग्रह होते हैं, प्रशासनिक या उच्च अधिकारी बनाने वाले ग्रह होते हैं। सेकंड ऑप्शन में ग्रह, इनका सपोर्टिंग रोल में रहने वाले ग्रह कौन से होते हैं? चंद्रमा, शनि, बुध, ये सपोर्टिंग रोल में होते हैं इनके। ठीक है, सपोर्टिंग रोल में होते हैं। भाव की बात कर लेता हूँ। भाव कौन सा होता है, भाव को जानना। ये तो ग्रह की बात हो गई। भाव कौन सा? लग्न यानी प्रथम भाव। ठीक है, प्रथम भाव हो गया। अगला भाव है तीसरा, फिर पंचम भाव, षष्ठम भाव, नवम भाव, दसम भाव। इतने भाव महत्वपूर्ण होते हैं तुम्हें उच्च अधिकारी, उच्च प्रशासनिक सेवा में ले जाने के लिए। ठीक है, इतने भाव महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ तक कारक और भाव कारक और ग्रह कारक आप समझ गए। ठीक है, अब मैं बात करूँगा, डिटेलिंग के साथ चर्चा इस पर करेंगे। ये मेष लग्न की कुंडली है। ठीक है, भाव का अगर हमारा तो लग्नेश हमारा कौन होता है? मंगल। आप कोई भी लगन हो अप्लाई करके आप देखेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, मंगल लग्नेश कौन हुआ? हमारा मंगल हुआ, लग्नेश मंगल हो गया। नौमेश कौन है? गुरु हो गया। ठीक है, गुरु हो गया। पंचमेश कौन है? सूर्य है। ठीक है, पंचमेश सूर्य है। अब ये और दसमेश कौन है? करियर का स्वामी कौन है? शनि है। ठीक है, ये ग्रह तुम्हारे निकल के आ गए। और यहाँ कारक में कौन से? यही ग्रह शामिल भी हैं। अब इनके बैठने का जो स्थिति होनी चाहिए वो कौन सा? ठीक है, कौन सा होना चाहिए? भाव की बात करूँगा, लगन। ठीक है, लगन, पंचम, नवम, षष्ठ, ठीक है, यानी छठा, और दसवां। इन भावों में इन ग्रहों की युति कमाल करेगी, तभी आपका ये सारा सिचुएशन बन जाएगा। एक भाव और होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, तीसरा। लेकिन तीसरे भाव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि ये अक्सर पुलिस लाइन, खेल कूद, पराक्रम से जुड़ा हुए खेल में लेके जाते हैं। तो सरकारी जॉब इसमें भी होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। अब हम योग युति करके आपको बताएंगे कि ये ग्रह योग युति इन भावों में मिलना आवश्यक है। जैसे ये कारक ग्रहों को आपको पता चली गया, तुम्हारे घर कुंडली में कोई भी हो, जिनको मैंने निकाला, यानी लग्नेश को निकाल लिया, पंचमेश को निकाल लिया, दसमेश को निकाल लिया, नौमेश को निकाल लिया, साथ में जो है षष्ठेश को भी निकालना है और तृतीयेश को भी निकालना है। तो हम इनको भी निकाल लेंगे। तो हमारा अगला ग्रह बनता है बुध, क्योंकि भाव हमने लिया है तो उसको निकालो। तृतीयेश हमारा कौन बनता है? तृतीयेश भी हमारा बुध बना। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि सपोर्टिंग रोल में कौन से ग्रह होते हैं? एक तो शनि होता है, एक बुध होता है, दोनों सपोर्टिंग रोल में होते हैं। तब अगर आपकी कुंडली में जिन भाव को हमने टिक मारा है उस टिक भाव में अगर मंगल प्लस गुरु, ठीक है, शनि प्लस गुरु, बुध प्लस सूर्य, मंगल प्लस सूर्य, ठीक है, मंगल प्लस सूर्य,
अगर ये स्थितियां क्रिएट हो रही हैं, युग योग बन रहा है, तो आपको प्रशासनिक सेवा में जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, ये आपको उस रास्ते में आपकी इच्छाओं को प्रेरित करने का काम चालू कर देंगे कि भैया तू उसमें जा, तैयारी कर, कंपटीशन बीट कर। ठीक है ना, तो उसमें आपको जाने का योग 100% बन जाएगा। अब प्रबलता कैसे आएगी वो जान लेना जरूरी कि 100% डेफिनेटली आप बनोगे ही उसमें जाकर के। भाई जाने का इच्छा प्रेरित हो गया लेकिन हमें वहाँ सफलता नहीं मिल रही है, यानी बार बार लटक रहे हैं, तो ये भी जान लेना जरूरी है कि 100% इच्छा शक्ति कैसे प्राप्त हुई। आपकी जाओगे ही, चले गए तो बनोगे ही बनोगे, उसको भी जानना जरूरी होता है। कैसे? 2 ग्रहों की योग युति हो, ठीक है, 2 ग्रहों की योग युति हो, साथ में योग बल मिले। क्या मिले? उच्च का, स्वराशि का, मूल त्रिकोण राशि का, ठीक है, केंद्रस्थ, त्रिकोणस्थ है योग, और अंश बली 10 से लेकर के 25 अंश के बीच में अगर ग्रह योग युति अच्छी मिल रही है तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता कि आप प्रशासनिक या उच्च अधिकारी जीवन में ना बने। ठीक है, कोई रोक ही नहीं सकता। ये योग आपको खींच कर ले ही जाएंगे 100% डेफिनेटली। आप उस सेक्टर या उस क्षेत्र में जिसमें आप जा रहे हैं उसमें चले जाएंगे। प्रशासनिक सेवा में बहुत सारी नौकरियां होती हैं, हमने इस पर भी पीछे वीडियो बनाया था कि कौन से गृह योगी बनते हैं, कौन से सेक्टर में आप जाओगे। हमने आज केवल बात की है प्रशासनिक सेवा की बात की है। प्रशासनिक सेवा की महत्वपूर्ण ग्रहों की चर्चा में, जैसे मान लें अभी हमने सारा डिटेल से चर्चा किया, अब कोई कह दे कि नहीं हमें वो 2 ग्रह या 3 ग्रह बताइए जो आपको इस सेक्टर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भाई कोई ना कोई खास होता ही है, तो मैं इसमें एक चीज़ आपको साथ साथ समझा देता हूँ। सूर्य प्लस बुध पहला हो गया, ठीक है, गुरु प्लस मंगल दूसरा हो गया, ठीक है, सूर्य प्लस मंगल तीसरा हो गया, शनि प्लस बुध, थर्ड पार्टी कौन रहेगा? गुरु या सूर्य या मंगल। इन दोनों की युति में थर्ड पार्टी की आवश्यकता हमें पड़ेगी, क्योंकि ये 3 ही ग्रह आपको उच्च प्रशासनिक पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान दिलवा सकते हैं। तो या तो ये दोनों ग्रह आपस में युति करें, या फिर जब शनि बुध की युति हो, ठीक है, बुध शुक्र की युति हो, तब हमें क्या है, थर्ड पार्टी में इन ग्रहों की आवश्यकता पड़ेगी। कैसे पड़ेगी? दृष्टिगत या राशिगत या भावगत संबंध हो, युतिगत ना। अगर युति हो जाए तो बहुत अच्छी बात है भाई, 3 ग्रह युति योग हो गया, आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल गया ग्रहों का। तो ऐसे योग जब आपके कुंडली बन के तैयार होंगे तब आपको इस सेक्टर में 100% जाना आवश्यक हो जाएगा, यानी चले जाएंगे आप। ठीक है, अब इनमें आप प्रयास कर रहे हैं भाई, वो भी जान लेना जरूरी है कि अगर प्रयास कर ले तो सबसे बड़ा बाधक क्या होता है उसको जानना जरूरी होता है। बाधा क्या होता है? अगर वो बाधा आपको कुंडली में दिख रहा है मित्रों, तो उसका आप तत्काल प्रभावी रूप में इलाज करवा लें, नहीं तो आपका समय व्यर्थ होगा, पैसा व्यर्थ होगा और मायूसी हाथ लगेगी, कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो उसको आप जान लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। 1 4 7 10 5 9, ठीक है, में राहु, ठीक है, गुरु प्लस राहु या केतु, ठीक है, शनि प्लस राहु, चंद्र सूर्य प्लस राहु, बुध प्लस राहु, ठीक है। ये योग युति अगर आपके कुंडली में नज़र कहीं आ रहा है तो आपके इस क्षेत्र में, इस विषय क्षेत्र में जाने में बहुत बड़ा बाधा उत्पन्न होगा। तो इसकी शांति समय रहते हुए करवा लीजिए, ताकि आपको बाधा कोई नज़र ना आए या कोई आपको बाधा पहुंचा ना पाए और आप सफल हो जाएंगे मित्रों। ये चीज़ ध्यान रखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। जय सिया राम।